हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज पॉइंट में। इंडियन आर्मी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2023 यानी कि आर्मी की रिक्रूटमेंट यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है, जो एएससी सेंटर यानी साउथ ब्लॉक के लिए है। तो साउथ जोन में अलग अलग पदों पे वैकेंसीज़ रिलीज़ कर दिए हैं, जिसमें एप्लीकेशन स्टार्ट होता है इसका 22 अप्रैल से। 22 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होके ये 13 मई 2023 तक चलेगा। लास्ट डेट इसका 13 मई 2023 है, तो उससे पहले आपको इस फॉर्म को भर लेना है। एग्ज़ाम डेट अभी कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है और एडमिट कार्ड भी इसका अवेलेबल नहीं है। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी अभी कोई भी इसका किसी भी कैटेगरी किसी भी कास्ट का कोई भी फ़ीस नहीं लग रहा है, यानी कि ये फॉर्म पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको आसानी से भर सकते हैं। आर्मी एससी सेंटर में एलिजिबिलिटी, इस फॉर्म की एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो मिनिमम एलिजिबिलिटी एज की 18 साल है और मैक्सिमम एलिजिबिलिटी 25 साल है। 18 से 25 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। और ड्राइवर के पोस्ट के लिए स्पेशली 5 साल की और छूट दी गई है, जिसमें 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट 236 है, जिसमें अलग अलग पोस्ट हैं, जिसमें कुक का 2 पोस्ट है, सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर का 19 पोस्ट है, लोअर डिवीज़न क्लर्क का 5 पोस्ट, ट्रेडमैन मेट का 109 पोस्ट है, टिनस्मिथ का 8 पोस्ट, बार्बर के 3 पोस्ट, एमटीएस चौकीदार के 17 पोस्ट, सिविलियन मोटर ड्राइवर क्लीनर इन सब के 37 पोस्ट, 5 पोस्ट, व्हीकल मैकेनिक, यानी कि ये सभी पोस्टों की डिटेल्स यहाँ पे स्क्रीन पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको कुक के लिए मिनिमम 10th पास होना चाहिए, उसके साथ एक्सपीरियंस चाहिए। यानी जितने भी आपके यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं उन सब में एजुकेशन का क्राइटेरिया 10th या 12th पास है, ठीक है। 10th पास के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस एक पोस्ट के लिए 12th चाहिए, जिसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क है, तो जिसमें 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होना चाहिए आपको, विथ 35 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ 5 पोस्ट है, ठीक है। अब फॉर्म भरने के लिए, ये फॉर्म टोटली ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है फॉर्म। इस फॉर्म को ऑफलाइन भरने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना होगा या फिर किसी अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े से निकलवा लेना होगा। फॉर्म का फॉर्मेट है जिसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, ये फॉर्म का परफॉर्मा है जिसको आपको फिल करना है, फिर फिल करके आपको बाय पोस्ट दिए गए एड्रेस पे सेंड कर देना है। तो ये प्रोफार्मा में क्या दिया गया है, टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ ASC सेंटर साउथ, यानी कि फिर यहाँ पे ये वहाँ का एड्रेस दिया गया है। यहाँ पे आपको एक अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालना है। यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ड्राइवर हो गया, कुक हो गया, वो चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। नेम ऑफ़ कैंडिडेट में अपना पूरा नाम लिखना है, मोबाइल नंबर जो काम कर रहा है अभी अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, फादर्स नेम पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना है। फिर उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपना हाउस नंबर या विलेज गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सब कुछ। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में भी वही सेम चीज़ें, या फिर अगर आप अलग अलग एड्रेस पे रहते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग है, तो आप उसको अलग अलग फिल करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में कौन कौन सी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका क्वालिफ़िकेशन आप अपना लिख देंगे कि हाँ मैं 10th पास हूँ और मेरे पास ये ITI की डिग्री है या फिर जिस भी चीज़ की डिग्री है। फिर उसके बाद 11th में अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन थोड़ा डिटेल में भरना है, जिसमें सीरियल नंबर 1 और 2 डाल के आपको 10th और 12th क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे भर देना है। ऊपर वाले में 10th, नीचे वाले में 12th। नेम ऑफ़ स्कूल यानी कि अपने स्कूल का नाम डाल देना है। तो उसके बाद नेम ऑफ़ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, CBSE, यूपी बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड, जो कोई भी बोर्ड है उसको आपको लिख देना है यहाँ पे। परसेंट ऑफ मार्क ऑप्टेंड, यानी जितने परसेंट आपने मार्क्स ऑप्टेंड किए हैं, और रिमार्क में कुछ भी नहीं डालना है, या फिर जो आपका ग्रेड है उसको डाल देना है, या फिर रिमार्क में यहाँ पे आपको डाल देना है पास। अगर आप पास हैं तो पास डाल देना है, वरना यहाँ पे अपीयरिंग डालना है, यही आपको डालना है रिमार्क में। 12th में अपना जेंडर चूज़ कर लेना है, मेल है तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे। कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड है, जनरल कास्ट के हैं तो अनरिजर्व्ड लिखना है, SC के हैं तो SC या ST जो कुछ भी आप डाल देंगे। 14th में इफ़ अप्लाइड फॉर पोस्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इस यहाँ पे मेंशन कर देंगे उसको।
15th पॉइंट में इफ़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट इन पीएच कैटेगरी, जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए, जो दिव्यांग हैं उनके लिए यहाँ पे ये ब्लॉक बनाया गया है। उनको यहाँ पे अपना मेंशन कर देना है कि उनको किस टाइप की डिसेबिलिटी है, ठीक है। 40% या अबव है, जो भी उनका कार्ड बना है उस कार्ड को देख के यहाँ पे चीज़ें भर देनी है। उसके बाद 16th में वेदर रजिस्टर्ड विथ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे यस भर देंगे, नहीं तो नो भर देंगे। 17 में वेदर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या आप पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, यस या नो, उसको फिल कर देना है। अगर यस है तो यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयर, नेम ऑफ पोस्ट भरना है, नहीं तो नहीं, खाली छोड़ देना है उसको डैश भर के। 18 पॉइंट में नेम ऑफ स्टेशंस कैंडिडेट विशेस टू बी पोस्ट, यानी कि जहाँ जहाँ पे आप पोस्टिंग अपना करवाना चाहते हैं वहाँ पे अपनी चॉइस, 3 चॉइसेस यहाँ पे दी गई हैं। तीनों चॉइस में से आप अपनी अपनी चॉइस डाल सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पे आप प्रेफरेंस वाइज किस जगह पे आप पहले, किस जगह को आप पहले रखना चाहते हैं, किस जगह को बाद में रखना चाहते हैं। उसके नीचे यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपका शपथ पत्र है एक तरह से। लास्ट में आप यहाँ पे डिक्लेरेशन में डेट डाल के, प्लेस डाल के, फिर सिग्नेचर अपना डाल के छोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके नीचे इनक्लोज़र है। इनक्लोज़र में आपको क्या क्या डालना है, इसके साथ अटैच क्या करना है, 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स, यानी कि 2 फोटोग्राफ्स आपको इसमें ऐड करने हैं, जिसमें आपको फ़ोटो के बैक पे नाम और फादर का नाम भी लिखना है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में 1 सेल्फ अटेस्टेड रजिस्टर्ड एनवेलप ड्यूली अफेक्ट विद अप्रोप्रिएट पोस्टल स्टैम्प्स, और उसके बाद एक एनवेलप भी लगा के देना है जिस पे पोस्टल स्टैम्प्स हों, यानी कि पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प, वहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वो आपको करके दे देगा। थर्ड पॉइंट में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ, यानी कि कितनी सीट्स आप लगा रहे हैं सर्टिफिकेट की, यानी 10th की, 12th की, या फिर जो कुछ भी आपका है एक्स्ट्रा, उस चीज़ को आप लगाएंगे सर्टिफिकेट, तो वो कितने नंबर सीट है, 1 सीट लगा रहे हैं, 2 सीट लगा रहे हैं, 3 सीट लगा रहे हैं, उन सब चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट, एडमिट कार्ड का डुप्लीकेट यहाँ पे लगा देना है, आपको अटैच कर देना है। फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन कवर, यानी कि जो एप्लीकेशन कवर आपको बनाना है वो कैसे बनाना है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 4 बाई 11 इंच का, यानी 4 इंच उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, 11 इंच उसकी लंबाई होनी चाहिए, जिस पे आपको ऐसे लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम डाल देना है। परसेंटेज मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट, यानी कि मैट्रिकुलेशन में आपका कितना % है उसको लिख देना है। उसको भी कैसे लिखना है, अगर आपका 50% तक है तो आपको रेड इंक से यहाँ पे लिखना है ऊपर वाले सेक्शन में, अगर 51 से 60 के बीच में है तो ब्लू इंक से यहाँ पे लिखना है बीच वाले में, और 61 या 61 से ऊपर है तो नीचे वाले में ब्लैक इंक से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे 2 लिखना है। 2 के बाद जो एड्रेस लिखना है वो यहाँ पे ऊपर वाला एड्रेस, टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये सब कुछ पूरा आपको कॉपी करके बेंगलोर वाला लिख देना है वहाँ पे भी, ठीक है। फिर ऐसी का एक एप्लीकेशन बना देंगे, और एप्लीकेशन बनाने के बाद जो कवर पेज है उसको, कवर पेज बनाने के बाद आपको ये एप्लीकेशन अपना 2-3 सीट्स के साथ अटैच करके, फ़ोटोज़ के साथ अटैच करके, उसमें डाल करके पोस्ट ऑफिस में ले जाके उसको भेज देना है, ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी। ऐसे ही डेली रोज़गार से रिलेटेड अपडेट्स पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द नॉलेज पॉइंट को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।